बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है? रात का जब प्रोग्राम शुरू होता है तो ज़ाहिर है कि खाना पकता है, और खाने में क्या है आज? बहुत ही लजीज, बहुत ही सिंपल। आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। आज आप सभी सीख रहे हैं चाइनीज़ खाना, और मैं आज आपको सिखा रही हूँ चिकन विद ऑरेंज। ये सीखेंगे, उसके साथ हम ज़ाहिर है कि राइस देंगे आपको। और इसके अलावा मीठे में क्या है? मीठे में आपके लिए बहुत ही आला चीज़ है, और ये आपने पहले नहीं सीखी है, लेकिन मैंने इससे मिलती जुलती चीज़ आपको सिखाई है, और वो है डोनट्स। लेकिन आज डोनट नहीं बना रही, आज मैं बेनिये बना रही हूँ। बेनिये क्या है? बेनिये फ्रेंच डोनट्स हैं, और इसको फ्रेंच में बेनिये कहा जाता है। अमेरिका में इसको, जैसे फ्राइड डो है ये एक्चुअली, तो इसको अमेरिका में डोनट कहा जाता है, लेकिन फ्रेंच में इसे बेनिये कहा जाता है। तो बेनिये सीखेंगे, और इसके अलावा बहुत ही आला 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 कॉफ़ी सीखने वाले हैं, क्योंकि बेनिये के साथ कॉफ़ी सर्व होती है, और ये कॉफ़ी मैंने बहुत साल पहले आपको सिखाई थी। पता नहीं कितनी सदियां बीत गई जब मैंने ये कॉफ़ी आपको सिखाई थी। तो आज ये सारी चीज़ें सीखेंगे, और फुली लोडेड शो होता है, आप सभी लोग जानते हैं। आज क्वेश्चन नहीं रखा इन्होंने यहाँ पे। तो चलिए जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं भाई, कल हमारे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो आप के साथ मेरा राब्ता नहीं हो सका और कोई बातचीत नहीं हो सकी। अच्छा जी, चिकन विद ऑरेंज बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा चिकन, और इसमें मैं आज कोई थाई पोर्शन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेस्ट पोर्शन, और क्योंकि इसमें जो रेसिपी है, या यूजुअली चाइनीज़ में जब हम ब्रेस्ट पोर्शन को यूज़ करते हैं तो वो यूजुअली जूसी होता है, ड्राई नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने उसको हैंडल कैसे किया, उसकी कुकिंग आपने किस तरह की है। तो यहाँ पर मेरे पास है रेसिपी में जो क्वांटिटी लिखी है आप उसको फॉलो करेंगे। मेरे पास क्वांटिटी हमेशा डिफरेंट होती है, तो इस वजह से आप सिर्फ मेरे मेथड को चेक करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, ताकि चिकन के जो मीट है उसमें थोड़ा नमक आ जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम चिकन को फ्राई करते हैं चाइनीज़ के लिए, तो चिकन अंदर से फीका निकलता है, तो फिर वो टेस्ट थोड़ा सा इन्फीरियर हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें सॉल्ट को ऐड कर दिया है। यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, डाल दिया था, ऐसे मिक्स भी नहीं किया था मैंने तो। अच्छा जी, एक मैं इसमें डालूँगी औंडा। कभी औंडे बड़े आते हैं, कभी औंडे बहुत ही छोटे आते हैं। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और रेसिपी बहुत ही आसान, हर एक को बनाना इंतहाई आसान। दूसरे तरफ मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लावर है, प्लेन फ्लावर है, सॉल्ट एडिड, और वाइट पेपर ये रही, और सॉल्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सॉल्ट हमने इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें डाला है। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तेल भाई अभी नहीं, बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं बना भाई। टेम्परेचर ज़रा सा बन जाए उसका, तो फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। अच्छा जी, मुझे चाहिए होगी एक अदद प्लेट। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी जैसे प्लेट मेरे हाथ में आ गई, तो किचन के लिए बर्तन हमेशा प्रैक्टिकल बर्तन होने चाहिए। अब ये चोंचे निकली हुई है ना, ये प्रैक्टिकल डिश नहीं है। किचन से रिलेटेड जो बर्तन होते हैं उन्हें सिंपल और जो नेचुरल शेप होता है बर्तनों का वही होना चाहिए। ये सजावट के हैं, इनको आपने टेबल के सेंटर में रख दिया, किसी जगह रख दिया, प्रॉप्स आपने सजा दिए कहीं, ये उनके लिए होती हैं। ऐसी प्लेटें खाना निकालने के लिए या खाने के लिए नहीं होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो चिकन है ये नोकीली, और बास तो ऐसी होती है कि मुझे इस वक्त अगर टीवी पे बोलूँगी ना तो मुझे शर्म आ रही है कहते हुए। बास का शेप बड़ा ही शर्मिंदगी वाला होता है, जो मैं नहीं कहना चाहती कुछ भी। तो बर्तन ख़रीदते हुए जो भी ख़रीद के लेकर आते हैं वो ये ध्यान दें, ये बर्तन बिल्कुल भी मुझसे पूछ के नहीं लिए गए हैं, इस वजह से ये ऐसे हैं। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया भाई? ओहो, ये तो बहुत उड़ेगा मेरे ऊपर। इस तरह से हम, कॉल ड्रॉप हो गई है भाई। अच्छा, हम बैटर नहीं बना रहे हैं, हम ड्राई इसमें रोल करेंगे। तो ये जो पीसेस हैं, छोटे पीस काटेंगे। सभी को मालूम है कि चाइनीज़ में छोटे पीस नहीं आपसे कटता, तो आप चिकन वाले से कटवा लें, ठीक है, खुद झंझट में ना पड़े। ख़वातीन के पास, जो ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनके घर में बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी वो लुक आफ्टर करती हैं, उनके लिए बहुत मसाइल हैं, क्योंकि मिलती रहती हैं ख़वातीन, अपने मसाइल बताती रहती हैं,
मैं इन चीज़ों में रहती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि औरतों के बड़े मसाइल हैं बेचारियों के, तो उनके लिए आसानी होनी चाहिए। और ना काटें, खुद अगर नहीं आती ना पड़े इस झंझट में, चिकन वाले से कटवा लें। और लेकिन फिर धोना पड़ेगा ना आपको, घर लाके आपने उसको अच्छा सा धोना है और उसको छलने में रख दें, जितना एक्सेस पानी है वो निकल जाए, उसके बाद आप अपनी रेसिपी को फॉलो करें। उनके काम वही करना चाहिए जो कि ख़वातीन को लिए आसान हो और वो झंझट में ना पड़े, जल्दी से खाना पका के फारिग हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं घर में। भाई घर तो घर होता है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना है। अच्छा जी, बेनिया के लिए भी मैंने ऑयल गरम करने रखा हुआ है, वो ज़्यादा ना गर्म हो जाए। मैं इसको मैं इसको अभी बंद ही करती हूँ। और ये टेम्परेचर अभी बाकी है, एक डाल के देख लेते हैं भाई। हो गया, चलिए जी मैं थोड़ा सा करती हूँ, इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। तो फ्राई करके हम निकाल लेंगे और ऐसे टेम्परेचर पर ही फ्राई करेंगे कि इसमें चिकन पक जाए, क्योंकि सॉस में हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है चिकन को। इसमें ब्रेस्ट पोर्शन आप बड़े ही आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, मैं जितना हो गया वो तो डाल ही दूँ ना आपके सामने, क्योंकि फिर ज़ाहिर है ब्रेक आ जाती है तो फिर काम रोकना पड़ता है मुझे। मैं ज़्यादातर काम रोक ही देती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है ब्रेक में काम कर लेने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने होनी चाहिए आपको बता दिया, फिर चले जाएँ तो कोई मसला नहीं है। ये रहता है ज़रा, जो आपको लगेगी कि वो खुला खुला रह गया है, उसमें नहीं लगा है फ्लावर, तो आप लगाएं, दोबारा से लगा लें। अच्छा, जिस बर्तन में फ्राई करें उसमें रश ना करें ज़्यादा, बस इतनी गुंजाइश हो कि वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। देखें, वेरी नाइस, बहुत ही आला फ्राई हो रहा है। और बहुत ही आला, आप देख सकते हैं, अभी देख लें, बहुत ही बेहतरीन शक्ल उसकी बन रही है। बैटर ना बनाए, इससे पता है क्या होगा, ये जैसे मैंने अभी मेथड अडॉप्ट किया है, तो इससे ये आसानी होगी आपके लिए कि आपके पास ये खुश्क बच गया है ना, तो इसको आप किसी पॉलीथीन बैग में डालें और लेबल कर दें कि भाई ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये वेस्ट नहीं होगा। बैटर यूजुअली थोड़ा सा बच जाए तो वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो मैं कहती हूँ कि आप उसके अंदर चीज़ें फ्राई कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को फ्राई करके रख सकते हैं, पोटैटोस फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें बन जाती हैं बैटर अगर बचता है तो। बट जो हमारे पास ड्राई बच रहा है, ड्राई कोटिंग जो बच रही है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चिकन को जैसे मैं अभी बना रही हूँ, सिर्फ आपकी जो कोटिंग है वो अच्छी सी फ्राई हो जाए। तो जब ये अच्छी फ्राई हो जाती है ना, तो फिर वो जो उसका जो कुकिंग इंडिकेशन है वो पता चल जाती है कि हाँ जी ये कुक हो गया होगा। ज़रा सी इसमें गुंजाइश है अभी बाकी। देख रहे हैं आप, शक्ल देखें कितनी प्यारी बनी है कि आप ऐसे ही खा लें इसको। और आप खा सकते हैं बिल्कुल एज अ स्नैक, आप इस तरह का चिकन जो है वो आप ले सकते हैं स्नैक्स बनाने के लिए। भाई क्या हुआ, मुझे क्वेश्चन नहीं भेजा आज आपने, कुछ कह रहे थे कि क्वेश्चन भेजेंगे। चलें जी, ब्रेक में देंगे। हमारे भाई इनाम कोई नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन हम रखते हैं इस वजह से कि भाई अच्छा लगता है, पता चलता है कि किसी पढ़े लिखे बंदे का प्रोग्राम है। अब ज़रूर थोड़ी कि जब इनाम होगा तो तभी जो है वो आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये मैं निकाल लेती हूँ, बकिया को भी मैं ऐसे ही करूँगी। और भाई ये कहाँ से आ गई, हमारे तो बड़ी सफाई सुथराई है, फिर भी गर्मी भी नहीं है। चलिए भाई, इसको ज़रा सा फ्राई कर लेंगे और फिर हम आ जाएंगे इसको मैं आई गेस पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर हम बेनिए की तरफ आएंगे। और बेनिए बहुत 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 आला चीज़ है बच्चों को देने के लिए, ऑफिस ले जाने के लिए, घर में खाने के लिए, चाय के टाइम के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन। इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल कम कर दूँगी क्योंकि अभी हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं, तो इट विल टेक लिटिल टाइम। हाथ ना भरें, हाथ गीले गीले ना हों, अंडे में भर जाएं तो भाई मुझे तो उलझन होती है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये ड्राई में ही काम हो जाए। अच्छा, आप कोटिंग करके थोड़ी देर रखना चाहें तो रख सकते हैं। आधे पौने घंटे के लिए रख दीजिए, कोई मसला नहीं है, फिर फ्राई करें, बहुत ही बेहतरीन फ्राई हो जाएगा।
कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतरीन है। चलिए मैं सारा ही कर रही हूँ ताकि मेरी कोटिंग एक दफ़ा हो जाए, तो देन हम अपनी फ्राइंग वन गो में करेंगे। आपको पीसेस नज़र आ गए होंगे ना क्या साइज़ है। चाइनीज़ में यूजुअली यही साइज़ होता है। चाइनीज़ खानों का बहुत फ़ायदा है। एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फैट को थोड़ा सा माइनस कर दें, जैसे हम डीप फ्राइंग वगैरह करते हैं, पर वो इतना नहीं है कि अगर आप उसको अच्छा ड्रेन करके निकाल लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपका खाना, जैसे हम सॉस बनाते हैं तो वो तो हेल्थ साइड पे चला जाता है क्योंकि उसमें फ़ैट बहुत कम होता है। लेकिन जैसे डीप फ्राइंग वगैरह है तो वो ज़ाहिर है थोड़ा सा इफेक्टेड करता है। बाकी सेहत के लिए सिर्फ फ़ैट ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट होती हैं, कि खाली फ़ैट ही नहीं है ऐसा कि जो कि आपको नुकसान देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चाइनीज़ खानों में ये होता है कि हम क्योंकि वेजिटेबल्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है। ओके, अच्छी बात है। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि अभी हमारे पास ब्रेक आएगा, तो मुझे टाइम बता रहे थे। मुझे अच्छा लगता है कि वन गो में आपका प्रोग्राम जाता है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट प्रोग्राम चला तो 7 मिनट का ब्रेक, ये बहुत बुरा लगता है और उसमें लोग बोर हो जाते हैं, अब फिर चैनल स्विच कर जाते हैं। मुझ जैसा बंदा स्विच, ख़त्म, फिनिश, टाइम नहीं है। ब्रेक में कोई इंतज़ार नहीं कर सकता, इतने लंबे लंबे ब्रेक बिल्कुल नहीं चाहिए होते, वो भी फजूल किस्म के जिनमें खाली प्रोमो चल रहे हैं जो 1000 दफ़ा के देखे हुए हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, ये आ गया यहाँ पे क्योंकि मैंने कर दिया इसको फिनिश बिल्कुल से। अब हमारी वन गो में फ्राइंग शुरू हो जाएगी। सारा काम आपके सामने किया, देखें। अच्छा, बेनिए के लिए क्या करेंगे? बेनिए के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं उनको आप फॉलो करेंगे। हो गया भाई, तो आप रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट ले लीजिए। आटा गूंदना सिखा दिया, जिस दिन बन बनाए थे उस दिन आटा गूंदना सिखा दिया था। बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदेंगे और उसको रख देंगे कि वो फूल जाए, ठीक है जी। और उसके बाद वो काम करेंगे जो मैं अब करूँगी, ठीक है भाई। ये होगा फ्राई, और उसके बाद भाई जब भाई मेरा ऐलान करेंगे कि ब्रेक आ गई तो भाई जाहिर है कि हम ब्रेक लेंगे और फिर काम शुरू करेंगे। हम पहले इसका चिकन का कंप्लीट करेंगे एंड देन हम शुरू कर देंगे बेनिए का काम। चले जी, भाइयों ने किया ऐलान, आप सभी से होगी मुलाकात इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम से चिकन विद ऑरेंज, और इसके अलावा बेनिए, फ्रेंच डोनट्स हैं, और इसके अलावा बहुत ही आला कॉफ़ी जो कि इन बेनिए को या डोनट्स को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है। और यूजुअली इंटरनेशनली रेस्टोरेंट्स में कॉफ़ी के साथ ही सर्व किए जाते हैं बेनिए। तो आज आप कॉफ़ी सीखेंगे। चलिए जी, मैं फटाफट ये जो चिकन आपके सामने किया था इसको निकाल लेती हूँ। ये डन हो चुके हैं। अच्छा, ड्रेन कर लेंगे। अब मैं इसकी सॉस तैयार करूँगी और उसके बाद दूसरे काम। अच्छा, बेनिए की मैं बात कर रही थी आपसे। तो बेनिए जो आप बना रहे हैं, बनाएंगे अपने घर में इंशाल्लाह, तो उसका आटा गूंद के रखेंगे। और जैसे मैंने आपको बंस के लिए सिखाया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अच्छा जी, ये हॉट ऑयल है, मैं इसको ज़रा साइड पे कर दूँ। ये वाले जो ख़तरनाक काम होते हैं ना, बहुत एहतियात करें घर के अंदर, क्योंकि घर में हर तरह से के लोग हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो फिर ख़तरा हो जाता है। हर एक का किचन बड़ा नहीं है तो उसमें एक्सीडेंट का डर होता है। अच्छा जी, अब आ गई है बारी चिकन विद ऑरेंज के सॉस की। तो मैं यही वाले ऑयल को लूँगी, सीजनड ऑयल है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा जाएगा बस, क्योंकि ऑलरेडी चिकन हमारा ऑयल में पका हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें जा रहा है जिंजर और गार्लिक। बहुत ही हल्का सा फ्राई।
सारी चीज़ें साथ जा रही हैं, ठीक है जी। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, क्योंकि सिर्फ इसमें से एरोमा आना चाहिए, इसको ब्राउन नहीं होना चाहिए, ब्राउन ना करें। अच्छा जी, सोया सॉस है, उसी में मैंने क्रश्ड पेपर्स जो हैं वो शामिल कर दी हैं। क्वांटिटी आप लेंगे रेसिपी कार्ड से। फ्रूट विनीगर है इसमें, इसके अलावा शुगर है जी, और ऑरेंज जूस, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ, और इसके अलावा ऑरेंज का छिलका थोड़ा सा ऐड करेंगे भाई, हमारा अपना बनाया हुआ, आप लोगों को पिछले साल सिखा दिया था। और आप यकीन जाने ये जो छिलका बना हुआ है ये मेरे प्रेप शेफ़ ने तैयार किया, क्योंकि उसने मुझसे सीखा था। और मुझे ये हैरत हुई, हमने बाज़ार से बिल्कुल नहीं लिया, हमारा कैंडिड पील जो है तो उसने ये बनाया, और मैं उसकी शक्ल जो थी पील की जब उसने मुझे दिखाई सुबह में, तो मुझे ये हैरत हुई कि बाज़ार से इतने खूबसूरत रंग का, इतना प्यारा, इतना फ्रेश लगता हुआ कैसे मिल सकता है। पिछले साल का, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, पता नहीं कितना पुराना होगा बाज़ार में। तो उसने मुझे कहा कि नहीं शेफ़, ये मैंने बनाया है। मैंने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि मेरे दिल से दुआ निकली उसके लिए कि देखो कितना अच्छा काम उसने सीख लिया और उसने करके दिखाया। अच्छा जी, स्लरी डालेंगे इसमें हम। स्लरी क्या है? कॉर्न स्टार्च एंड पानी का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिक्स किया। स्लरी यूजुअली हाथ से मिक्स होती है, स्पून से नहीं होती, क्योंकि कॉर्न स्टार्च जो है वो जाके सेटल हो जाता है। तो हमेशा उसको इस तरह मिक्स करें, तभी मिक्स होगा, अदरवाइज़ ये मिक्स नहीं होगा। ये देखें जी, स्लरी हमारी तैयार हो गई है, और स्लरी जाएगी। थोड़ा सा मैंने इस कॉर्न स्टार्च लिया है, जो आपकी रेसिपी लिखी है क्वांटिटी के ही मुताबिक मैंने नहीं लिया, मेरा ज़्यादा है भी, तो इस वजह से मैंने उस हिसाब से लिया। और इस स्लरी को मैं अब इसमें इस्तेमाल करूँगी। मैंने टिश्यू रखा था यहाँ, गड़बड़ करके चले जाते हैं, आते हैं ब्रेक में। तो अब आप स्पून को यूज़ कर सकते हैं जब आपने स्लरी को मिक्स कर लिया। बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ें सिखाती हूँ आपको मैं, और कभी भी आपको दुनिया भर में चेक कर लें, कभी भी आपको मेरी चीज़ में इंशाअल्लाह लज़ीज़ और अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टेक नज़र नहीं आएगी। चलिए जी, स्लरी गई। ज़रा सा थिक होगा तो बस मैं चिकन को इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, हम सॉल्ट इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने सोया सॉस डाला है, लेकिन फिर भी मैं चेक करूँगी, अगर मुझे लगा तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। सॉस को गाढ़ा होने देंगे क्योंकि स्लरी जो हमने डाली है वो लम्पी हो सकती है, तो इस वजह से इसको स्टर करना ज़रूरी है। ये इंस्ट्रक्शंस बार बार न्यूज़ भी दी जाती हैं, बहुत से नए लोग होते हैं, बहुत से पुराने ही होते हैं, भूल भाल जाते हैं, तो इस वजह से उनको याद दिलाया जाता है कि आपने क्या करना है। इसको भैया ऑन कर दूँ मैं। आज भी हमारे यहाँ भाई फ़ोन में थोड़ी गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, क्यों चेक नहीं किया गया, तो इसलिए हमारे पास कॉल नहीं आ रही है। बट आप लोग अपने क्वेश्चंस रखें, उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह लज़ीज़ सही हो जाएगा, तो फिर कल आपसे बात हो पाएगी। देखें जी, कॉर्न स्टार्च ने अपना काम किया और अब मैं अपना काम करूँगी। हाँ, वेरी नाइस, क्या आला थिकनिंग आई है उसकी। अगर आपने रेस्टोरेंट में कुकिंग की है ना, तो बस बिल्कुल चंद एक लोग ही होते हैं जिन्होंने की होती है, तो उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस होता है और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि जो काम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। और नहीं की भी होती, खाली रेसिपी पढ़ के अगर करते हैं, इंटरनेट से ले ली या बुक से ले ली या कहीं से भी ले ली, तो रेसिपी पढ़कर काम करना और काम किए हुए पर आपका तजर्बा जो है ना वो बताता है कि आपको, आपका जो हाथ है ना वो बता देता है कि कितना काम आपने किया। अच्छा जी, जो हमने चिकन फ्राई किया था और ये वाला चिकन सिर्फ मिक्स करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं एक चीज़ का फेवर ये करती हूँ कि जब आप सॉस में डालते हैं ना उसे पकाएं नहीं, क्योंकि जो कोटिंग होती है ना वो बहुत जल्दी से नरम हो जाती है, क्योंकि उसे हीट लग रही होती है, और जब हीट लगती है तो फिर सारे मज़ा चला जाता है। अभी जो मैं कर रही हूँ इससे आपकी कोटिंग नरम होकर उतरेगी नहीं। बस तैयार है चिकन। अब क्या करना है, सिर्फ निकालना है और इमीडिएटली सर्व करना है। हमारा राइस हमारे तैयार है। राइस मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने आपको बनाने सिखाया, ज़रा सा मैं टेस्ट करूँगी। वेरी नाइस, जस्ट लाइक रेस्टोरेंट। बंदे को अपने लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि उसने बहुत आला काम किया। आपको एक बहुत ही शानदार रेसिपी मिली। अच्छा,
मैं अपने घर में जैसे चाइनीज़ खाना बनाती हूँ, मैं यूजुअली फ्रूट विनीगर को यूज़ करती हूँ, वाइट विनीगर को नहीं करती हूँ। एक तो मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि वाइट विनीगर जो है वो एक्चुअली कुकिंग के लिए तो होता नहीं है, या तो हम किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हों तो उसके लिए, लेकिन मैं भी करती रहती हूँ, और या फिर वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है या क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है। तो अगर आप चाइनीज़ खाने में फ्रूट विनीगर को यूज़ करें तो रियली यू विल अप्रिशिएट मी, कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं फ्रूट विनीगर यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा इसको ख़रीदती हूँ, अपने खानों में उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। चलिए जी, ये हमारी सर्विंग तैयार हो गई है और राइस हमारे तैयार है भाई, बिल्कुल। आज हमने, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें सिखा रही हूँ, राइस आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, तो आज मैं राइस बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। राइस हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। पूरी सॉस अच्छी तरह निकालेंगे, क्योंकि सॉस में तो सारा मज़ा है। मैंने सॉस ही तो आपको चेक करके बताइए, बहुत 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 आला। रबर स्पैचुला यूज़ करूँगी मैं और पूरी सॉस को निकालूंगी, बिकॉज ये प्रेशियस सॉस है। खाना बन गया, डन 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 हो गया, सर्व इमीडिएटली। सिंक में रख रही हूँ। अच्छा जी, इसको हम गार्निश कर देंगे। कैसे करेंगे अभी पता नहीं है, चीज़ें जाएंगी हमारी ब्रेक में, बिल्कुल हटा दी जाएंगी। अच्छा जी, थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रेड पेपर्स को यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं फ्रेश रेड पेपर्स को भी यूज़ कर सकती हूँ। बनाएं, आज ही बनाएं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मेरी रेसिपी निकालें जिससे आप देखेंगे कि ऑरेंज पील मैंने कैसे बनाया है। अगर घर में बनाना चाहते हैं, जब मैंने ऑरेंज मार्मलेड आपको सिखाया था तो उसी ज़माने में मैंने आपको ऑरेंज पील बनाना सिखाया था कि कैंडीड ऑरेंज पील आप कैसे बनाएंगे। वो बना लें, 1 घंटा लगेगा, बस ख़त्म। क्योंकि काटना वाटना भी है ना उसको, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, हमें सॉल्ट नहीं चाहिए अब बारी है बेनिये की। हाँ भाई, ब्रेक में कितनी देर है, जल्दी बताएं। हम बेनिये फ्राई करना शुरू कर रहे हैं। आप ये मेरा चिकन दिखाइए, मैं बेनिये जो मैंने रोल करके रखे हैं वो दिखाती हूँ। चलें जी, इसको करेंगे बंद। ये मैंने रखे हुए हैं, फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि फिर भाई ओवर प्रूफिंग हो जाती है तो वो सही नहीं है। बहुत डिटेल में मैंने आपको जब बंस बनाए थे तो इसकी पूरी स्टोरी आपके हवाले कर दी थी। नहीं, अभी टेम्परेचर नहीं बना है इसका, टेम्परेचर बन जाएगा तो फिर हम इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। और फ़िलहाल इसको यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, बारी है बेनिये की। बेनिये की रेसिपी आप लें उससे, रेसिपी कार्ड से। चीज़ें यहाँ रखी हुई, टाइम मिला तो मैं आपको बता दूँगी, नहीं तो आप रेसिपी कार्ड को पढ़ें। आटा हमारा प्रूफ हो गया, बहुत ठंडक में था भाई, बर्फ़ हो रहा है इस वक्त। तो ये बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ें बना के आपको, कि आपका दिल खुश होगा। बच्चों वाला घर तो क्या, बड़ों का घर भी बहुत खुश होगा, क्योंकि जब हम बेनिये बनाएंगे, इनको आप एक दिन रख सकते हैं, ज़्यादा ना रखें, फिर वो आपको पता ही, फिर बासी चीज़ तो बासी हो जाती है ना। वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ केक्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको आप रखें, जैसे फ्रूट केक होता है, वो फ्रूट केक सिखाऊंगी मैं भी आपको इंशाल्लाह। तो फ्रूट केक जो है आप रखें, उसे मैच्योर करें। हमेशा मैं ये बात बताती हूँ, जब भी मैंने फ्रूट केक की बात की है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जब भी फ्रूट केक बनाएं, सेम डे उसको ना खाएं, अगले दिन खाएं या उसके अगले दिन खाएं। आराम से आप उसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, चलो जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, तो क्या करें अब, बेनिये का भी ऑयल भी नहीं गर्म हुआ, ये गर्म हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे काम। तो चलें जी, आपसे होगी मुलाकात इस ब्रेक दे बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ
बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। भाई पता नहीं कॉफ़ी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। चलो बेनिए मैं ज़रा सा बता देती हूँ और इनको मैं फ्राई करने रखती हूँ। भाई ये क्यों नहीं हो रहा अभी तक, इसका टेम्परेचर नहीं बन पा रहा है। अभी नहीं है टेम्परेचर, ठीक है जी। लेकिन हम इसको, अच्छा जी, थोड़ा सा टेक्निकली इसको शेप देना पड़ता है। शेप ये वो वाला डोनट नहीं है कि जो हमने गोल सा काट लिया और बीच में होल बना दिया, तो वो डोनट नहीं है ये ज़रा सा हम, अगर आप प्रोफेशनली तरीके से काम करना चाहते हैं तो फिर तो आपको वो तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं करूँगी। आटा हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए उसके बढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा जी, ये देखेंगे मेरे पास स्केल है, 2.5 इंचज़ ये स्क्वायर होना चाहिए। मैंने तो वैसे ही काट लिए थे, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, तो हम इसमें स्केल को यूज़ करेंगे और 2.5 इंच का पहले तो मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी और उसके बाद हम इसके जो प्रोफेशनली बनाए जाते हैं यूजुअली उसको में ज़रा मेजरमेंट का ख्याल रखा जाता है ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, इस वजह से। तो बस एक ही बार बता रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा के झंझट में नहीं पड़ूंगी क्योंकि आप अंदाजे से बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता चले कि ये कैसे कट होंगे। बेनिए के लिए आप स्क्वायर कटर को भी यूज़ कर सकते हैं, इसी साइज़ का अगर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2.5 हमें स्क्वायर चाहिए तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ, एक बार मेजर करेंगे और फिर आप बार बार देखेंगे। इसी को रख लेते हैं और फिर हम ये कट कर लेंगे। अगर आप मेजर करना चाहें, नहीं आप इतने प्रिसाइज नहीं हैं कि भाई ये बिल्कुल इतना साइज़ का होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, तो आप वैसे ही कट कर लें, ठीक है जी। मेजरमेंट बस एक बार करें। ये है मेरे पास, इसको कर लेंगे तो इससे क्या होगा, जो चीज़ आपकी बनेगी वो इंतहाई खूबसूरत होगी, उस पर खूबसूरती खुद ब खुद आ जाएगी। ये हमारे बेनिए कट गए हैं और इनको आप क्या करेंगे, अच्छा इसकी थिकनेस जो है वो आप रखेंगे तकरीबन जैसे हमारी घर की चपाती होती है ना, उससे 3 टाइम्स मोर रखेंगे आप। जैसे आप घर की चपाती बनाते हैं तो उससे 3 टाइम्स मोर रखेंगे और ये कट कर लेंगे ऐसे, ठीक है जी। मैं बेनिए को फ्राई करने के लिए डालती हूँ। ये हमारे पास प्रूफ करके रखे हुए हैं, तो ये आ गए। ऑयल हमारा डन है। अच्छा, जो आपका फ्राइंग का बर्तन है उसमें रश ना करें, और बस अभी इतनी ही गुंजाइश है इसमें, तो मैं इतनी ही डाल रही हूँ और इनको मैं कट कर लेती हूँ। अच्छा, कट करते हुए ध्यान रखेंगे कि ये बिल्कुल सही कट होने चाहिए, एंड आई थिंक ये सारे ही बराबर हो गए हैं। देखिए, जब प्रोफेशनली काम किया हुआ होता है ना, तो आपको, अब मैं आपको सिखा रही हूँ ना ये, तो आप प्रोफेशनली अपने घर में काम करें तो आपको कोई मसला थोड़ी है। अच्छा, जो साइज़ के नहीं हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने फिर से उसको गूंदना है और री रोल करना है। अच्छा, ये जा रहे हैं प्रूफिंग के लिए, थोड़ी सी देर करें, ज़्यादा नहीं करें क्योंकि फिर वो हॉलो हो जाते हैं, तो हॉलो नहीं होना चाहिए, उसको भरा भरा होना चाहिए। ये मैंने रख दिए हैं, जगह ख़त्म हो गई है भाई। अब मैं क्या करूँगी, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ रखती हूँ और जो बच गए उनको हम फ्राई करेंगे। देखेंगे, आला, वेरी नाइस, बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे। गर्मा गर्म को प्यार कर लो भाई, इतने प्यारे हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप लोग कहते हैं बच्चों के लिए बताएं, तो देखें बच्चों के लिए बता दिया। ये तो बच्चे तो क्या, बड़े नहीं छोड़ेंगे, बड़े जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं, उसके साथ कॉफ़ी पीते हैं। हाई कॉफ़ी रह जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कॉफ़ी रह जाएगी। तो कल मैं ऐसा करती, मैं थोड़े बेनिए रोकूंगी, कल आपको सर्व करके दिखाऊंगी, क्या ख्याल है? और फिर मैं आपको कल कॉफ़ी सिखाऊंगी, अगर आज नहीं हुई तो। अच्छा, हम देख लेते हैं, अगर कॉफ़ी बन सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको जो है बेनिए बताने हैं। ये सीख लें फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा भाई, इसको भी मैं रख देती हूँ फ़िलहाल, ये सारा का सारा वापस प्याले में भाई, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है इन चीज़ों का। तो ये भी इधर। अच्छा जी, बेनिए के लिए
मैंने और भी चीज़ें रखी थी पर वो हो नहीं पाएगा। आइसिंग शुगर है, जगह को क्लीन कर लेते हैं। बस सामान बहुत सारा होता है, आपको पता है कुकिंग शो में तो अल्लाह तौबा इतना सामान। साथ में देखो सामने कोई नहीं आ सकता सफाई के लिए, तो मुझे ही करनी है, जाहिर है मेरा प्रोग्राम है तो मुझे ही करनी है। ये आ गया जी खाना, हमारे राइस, बेनिए निकाल लूँ, कहाँ रख दिया मैंने, अच्छा खैर। यार मैंने कहाँ रख दिया इसको, मैंने ले लिया। ड्रेन तो हो चुका है, फिनिश, ठीक है जी। अब हम इसको आइसिंग शुगर में रोल करेंगे और हमारे बेनिए हो गए डन डना डन। इसमें आइसिंग शुगर है तो बैग में डाल दूंगी मैं। बहुत लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट, इंतहाई मज़ा आएगा आपको। गरम खाएं, ठंडा खाएं, सेम डे खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा इसको भी मैच्योर होने दें, आइसिंग शुगर थोड़ी सी इसमें एब्जॉर्ब होने दें। अब फिर देखें कि क्या आला डोनट कह रही, डोनट ही है वैसे, एक्चुअली अमेरिकन इसको डोनट कहते हैं, फ्रेंच इसको बेनिए कहते हैं। तो ये तैयार हो गए हैं। राहत को बड़ा मज़ा आता है भाई इन चीज़ों में। बेकरी तो ओहो मेरी रूह में बसी हुई है, ऐसा लगता है। सारी की सारी बेकरी, जितना दिल चाहे, जो दिल चाहे सीखें। मेरा मायदा का एक हाल है, माँ बेटी का दोनों का। पागल हैं हम लोग इस चीज़ के पीछे। उफ, हाय माशाल्लाह, हाय नहीं माशाल्लाह। हाय डालने को तो बहुत लोग बैठे में, अल्लाह ना करे। यार सीखने वाले के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ मेरे साथ होता है ना तो नहीं करना चाहिए। लोग मुझे बता देते हैं, मैं तो यकीन जाने इस कदर मसरूफियत होती है, कभी दिल भी चाहता है कुछ देखने को, पर क्या करूं, सोने तक का आजकल तो मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा। ये मेरे जो मसरूफियत हो चुकी है ना उसका हाल ये है। प्रोग्राम में मुझे नींद आ जाती है, पता है आप लोगों को, नींद आ रही होती, मैं कहती भैया मैं जाके सोऊंगी, लेकिन कहाँ, सोने का तो सवाल ही नहीं है राहत की ज़िंदगी में। चलें जी, खाना खाना देखें जी, हमारा बहुत ही आला खाना, जहाँ पर फ्राइड राइस हैं, ये हमने चिकन बनाया, इसको देखें। और मेरे जो बेनिए आ रहे हैं आप उसको देखेंगे। अली ये वो वाली कॉफ़ी नहीं है जो तुम समझ रहे हो ना, प्याली में कॉफ़ी डाली और उसके बाद बना ली, नहीं, ये वो कॉफ़ी बिल्कुल नहीं है। तो ये टाइम टेकिंग है जहाँ मैंने रखे हुए हैं। पर मैं क्या करूँ, देख लें, इसमें आती कॉफ़ी, मेरी प्रेजेंटेशन आप देख लें, लेकिन आई बिलीव कि मैं उसको कल बनाऊँगी, जिसको कि मैं कॉफ़ी के साथ देने वाली थी। तो बेनिए कल बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं बना के रखूँगी, सिर्फ मैं कॉफ़ी सिखाऊंगी आपको, ठीक है। उसकी प्रेजेंटेशन भी आपको बताऊँगी। ऐसे तो अभी तो मैंने कर ली, लेकिन मेन चीज़ जो है वो कॉफ़ी का सीखना है। तो आप लोग सब वो कॉफ़ी सीखेंगे। देखें जी, ये खाना है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना सारा। और उसके बाद अब इसकी जगह नहीं है भाई रखने की, वरना मैं रख दूँ। चलें देख लें, फ्राइड राइस है हमारे, बस ये देखें, देखें, आंखें सेकें, खुश हों और आज बना लें, बेनिए बना लें। और बस आप लोगों ने बेनिए बना लेने हैं, कॉफ़ी का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिइज़्निल्लाह मैं आपको कल सिखाऊंगी, और कल बहुत ही खुश होंगे आप लोग जब बेनिए के साथ ये कॉफ़ी सीखेंगे, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है जी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र कि उसने हमें ये नेमतें दी और हमारे दस्तरख्वान को उसने लगाए बहुत सारे चांद। और ये सब अल्लाह की तरफ से भाई, मेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ बस कमाल क्या है कि मैंने इस पर काम किया और डेफिनेटली, और मैंने आपके लिए रेसिपी को कंपाइल किया और उस पर काम किया। अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है। अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं एक काम ये कर सकती हूँ, भाई मेरे कह रहे हैं कि शायद मुझे कुछ वक्त मिल जाए। बहरहाल आप लोग ये देखें,
माशाल्लाह, यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा दस्तरखान लगा हुआ। अच्छा जी, कॉफ़ी के लिए नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं ज़रा सी कॉफ़ी बना देती हूँ प्याले में, कॉफ़ी प्याले में मज़ा आ जाएगा। प्याले में कॉफ़ी पी के, सिंपल कॉफ़ी, और हो सका तो मैं सिर्फ इसको ब्लैक ही बनाऊँगी, कोई दूध वाली नहीं बना रही हूँ। ले आती हूँ, हम ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे, राहत वाली कॉफ़ी मुझे बेइंतहा पसंद है। कॉफ़ी से ब्लैक, नो शुगर, नो मिल्क, नो क्रीम, नथिंग। बेनिए के साथ कॉफ़ी तो हो ना, मज़ा तो तभी आएगा। बेनिए हैं, डोनट्स हैं, इसके अलावा पेस्ट्रीज़ हैं, पाइज़ हैं, इनके साथ कॉफ़ी जवाब नहीं है। अच्छा, कॉफ़ी के लिए एक बात बता दूं, कॉफ़ी के लिए कभी भी पानी या दूध उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले आ जाए। ये हमारी कॉफ़ी आ गई, पानी खलास हो गया जी। मैंने तो बहुत थोड़ा सा रखा था, बट एनीवेज करते हैं कुछ। मेरा तीसरा प्याला भी भर जाए भाई, फटाफट हो जाए। कॉफ़ी प्याले में बहुत ही आइडियल। और कॉफ़ी कभी भी बड़े बड़े मग्स में नहीं होनी चाहिए, कॉफ़ी हमेशा छोटे में होनी चाहिए। अगर आपका मूड है तो फिर आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हटा देती हूँ। पानी जैसे गर्म होता है तो मैं अपना तीसरा प्याला भी बना लेती हूँ। एक ज़माना, अब तो मैं नहीं पीती हूँ सुबह के वक्त, अदरवाइज़ मॉर्निंग में सबसे पहले जो मेरा किसी भी किस्म का खाना या पीना होता था वो ब्लैक कॉफ़ी होती थी। बस ये मैं जब तक एक दो प्याली उसके नहीं पी लेती थी। अच्छा, मेरी प्याली छोटी बिल्कुल, जो कि बाकी कॉफ़ी के लिए होती है, बिल्कुल वो होती थी। तो अब मैंने कुछ अरसे से उसको छोड़ दिया, तो क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो मैंने छोड़ दिया। चलिए जी, हो गई। हमारा ये कॉफ़ी का प्याला भी हो गया तैयार। जो वो कॉफ़ी है जो राहत पीती है भाई। बेनिए के साथ आप ये कॉफ़ी दीजिए। अच्छा, इस कॉफ़ी को भी बड़ा क्रीमी सा बना सकते हैं, ये भी मैं बता दूंगी आपको। तो कॉफ़ी में आपको हर तरह की, क्योंकि कॉफ़ी मेरा बहुत ही पसंदीदा मशरूब है, और सबसे पहले तो भाई इसकी खुशबू है, और उसके बाद फिर इसका टेस्ट आता है। और खुशबू जो है वो बाकी में जो कॉफ़ी लवर हैं, जैसे लोग कहते हैं चोकोहॉलिक कहते हैं, चॉकलेट जिन लोगों को बहुत पसंद है। चॉकलेट मुझे सही है, बस मैं कोई इतनी शौकीन नहीं, लेकिन मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और कॉफ़ी की खुशबू जहाँ है ना, बस मैं वहीं बैठ जाऊँगी। तो मुझे कॉफ़ी इस हद तक पसंद है कि मैं काफ़ी टाइम कॉफ़ी की खुशबू के साथ गुजार सकती हूँ। बहुत आला खाना तैयार हुआ है, बहुत ही शानदार खाना है, लजीज़ 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 खाना, वेरी प्रेजेंटेबल। और कहीं पे बना के ले जाना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं तो बेनिए तोहफे में दीजिए। किसी के घर जा रहे हैं, अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो जनाब ये बेनिए बना के लेके जाइए, और ये बेनिए आप खिलाइए जिसके घर आप जा रहे हैं। घर में मेहमान आते हैं तब भी आप खिलाइए। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत ही शानदार, बहुत ही आला, सबको खुश करने वाला, बहुत सारे चांद मेरे प्रोग्राम में और आपके घर में लगाने वाला। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।